इस परंपरा के प्रथम आचार्य के भाव से प्रारंभ करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम जगह जगह से भाव ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, आप सबके बीच में कह सकें, बता सकें। बहुत सावधानी रखिएगा। भगवान के एक नित्य पार्षद हैं और उन पार्षद का नाम है श्री विश्वक्सेन जी महाराज, जो ठाकुर जी के नित्य पार्षद भी हैं और ठाकुर जी जैसे ही हैं। श्री विश्वक्सेन जी, विश्वक्सेन जी महाराज पृथ्वी पर सटकोप स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए, जो कि श्री वैष्णव परंपरा के प्रथम आचार्य हैं, श्री सटकोप स्वामी जी महाराज। दूसरे भगवान के जो गरुण जी हैं, श्री गरुण जी महाराज मधुर कवि जी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। ये दो नाम याद रखिएगा, एक सटकोप स्वामी जी और दूसरे श्री मधु कवि जी, मधुर कवि जी। तो भगवान के जो गरुण जी हैं वे मधुर कवि जी के रूप में प्रकट हुए और श्री विश्वक्सेन जी महाराज वो सटकोप जी के रूप में प्रकट हुए। सटकोप जी के प्रादुर्भाव का चरित्र बहुत सुंदर है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आपका पृथ्वी पर आगमन कब हुआ था? जब ठाकुर जी को यहां से लीला प्रस्थान किए, लो ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे प्रियजनों के चरित्र गाए जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। दक्षिण भारत में अधिकतर हमारी संप्रदाय विस्तृत है, उत्तर भारत में इतनी विस्तृत नहीं है। उसके पीछे भी कारण है कि हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के अधिकतर ग्रंथ या तो तमिल भाषा में हैं या फिर प्योर संस्कृत में हैं। हिंदी काव्य में उनका इतना अनुबंध नहीं है, इसलिए उत्तर भारत में श्री वैष्णव परंपरा इतनी विस्तृत नहीं है, पर फिर भी बहुत विस्तृत है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां अन्य संप्रदाय आपको दिखेंगी ही नहीं। वहां हर जगह मंदिर में आपको लाल श्री तिलक दिखेगा, श्वेत ऐसे तिलक दिखेगा, अधिकतर यही संप्रदाय का स्वरूप आपको दिखेगा। और श्रीमद् भागवत जी भी इस बात की पुष्टि करती है कि भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में होता है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। तो दक्षिण भारत में एक राजा हुए, उनका नाम था करिमारन। तो श्री करिमारन राजा जो थे, ये राम नाम में बड़ी निष्ठा थी इनकी, राम 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 जपते ही रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था रानी उड्डयनंगई, दक्षिण भारतीय नाम है उड्डयनंगई। तो करिमारन राजा और इनकी पत्नी रानी उड्डयनंगई, ये दोनों भगवत परायण भक्त थे। राजा दिन रात राम नाम के आश्रय में ही रहते थे। रानी अपने पति के आश्रित रहती थी। एक दिन दोनों राजा और रानी कहीं जा रहे थे मार्ग में, तभी आपको शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान का एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। बहुत सावधानी से सुनिएगा। बड़े हमने कहा ना, भागवत जी में इधर उधर देख लो तो कोई बात नहीं है, पर भक्तमाल जी का तो एक एक शब्द सुनिए, नहीं तो आपके चित्त से भाव जा सकता है। तो एक बार आप दोनों जा रहे थे, तभी आपने देखा कि एक मंदिर में सुंदर श्री विग्रह ठाकुर जी का विराजमान है, और उस विग्रह को देख करके रानी वहीं रुक गई। राजा तो दंडवत करने लगे, प्रणाम करने पर रानी के नेत्र खुले रह गए ठाकुर जी का रूप लावण्य देख करके। रूप देख करके, स्वरूप देख करके रानी नेत्र झपकना भूल गई। राजा ने कहा, देवी क्या हुआ? रूप देखिए कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। बोले कुछ मांग लो ठाकुर जी से। तो रानी ने क्या कहा?
पुत्र देहु निज सरस ललाम। कि हे नाथ, आप तो परमात्मा हैं, हम आपको तो गोद में लेके घूम नहीं सकते, पर कृपा कीजिए कि आप जैसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। आप जैसे रूप हैं, आपके जैसी भुजाएं हैं, आपका जैसा स्वरूप है, ऐसा ही पुत्र मेरे जीवन में आ जाए जिसको मैं गोद में खिला सकूं। ठाकुर जी से पुत्र की याचना इतने भाव से की थी कि रात्रि के समय जब राजा रानी दोनों सोने के लिए गए तो रानी के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि आज आपने इतनी भावना से, आपके शब्दों में इतनी याचना थी, इतनी करुणा थी कि मैं देने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं अपने नित्य पार्षद, जो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, श्री विश्वक्सेन जी महाराज को आपके गर्भ में भेज रहा हूं। वे आपके गर्भ में आएंगे और आप उनको स्वीकार कीजिएगा। गर्भ में श्री विश्वक्सेन जी आ गए, लेकिन इनका नाम सटकोप क्यों हुआ? पृथ्वी पर आते इनका नाम सटकोप क्यों पड़ा? उसके पीछे इतनी सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत जी में एक वेद स्तुति आती है और वहां वेद स्तुति में बताया जाता है कि जब हम लोग अपने मां के गर्भ में होते हैं तो ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर कर दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन में इस गर्भ में ना आना पड़े ऐसी कोई क्रिया नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म होता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पृथ्वी पर आते ही माया उसको पकड़ लेती है